अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोटोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एलोटोपिक की डेफिनेशन करेंगे कि एलोटोपिक की डेफिनेशन जो पुरानी बुक में लिखी हुई थी ना, वो थी द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, कि एक एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, कुछ भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर अगर पाया जाता है तो वो उनकी क्या होती हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म्स विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म, देन द फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रोपी। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि एक जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में पाया जाता है और सब स्ट्रक्चर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया है कि जैसे कि ऑक्सीजन होता है, एलिमेंट ऑक्सीजन है, वो O2 की फॉर्म में भी होता है और O3 की फॉर्म में भी होता है। अब O2 और O3 जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। अगर हम O2 के बारे में बताएं तो ये एक लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है कि ऑक्सीजन के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं हो सकती। लेकिन ओजोन जो है ये बिल्कुल, अगर ओजोन हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है जिसमें हम रह रहे हैं, तो ओजोन एक पॉइजनस गैस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, लेकिन ओजोन का काम जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है कि ओजोन लेयर बनाता है और ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, आगे उन्होंने मज़ीद एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि कार्बन जो है वो भी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, अब हम इन तीनों की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग। डायमंड के बारे में बताएं और इन तीनों के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है। सबसे पहले हम डायमंड के बारे में पढ़ेंगे कि डायमंड हैज़ अ जेट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। डायमंड क्या है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है हमारे पास वे, और जो फिर आगे बताया गया कि ग्रेफाइट जो है ना वो लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन है। कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ग्रेफीन का स्ट्रक्चर बताया था कि वो क्या है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन इन हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज होती है, तो वो क्या होते हैं, ग्रेफीन होती है। लेकिन अगर वो जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं वो लेयर्ड की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर हैं, स्टैक्ड हैं, तो वो ग्रेफाइट बना देता है। ठीक है, डायमंड के बारे में आपको बता दिया, ग्रेफाइट के बारे में आपको बता दिया, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें। ठीक है, ये C60 है। इसके अंदर क्या होती है कि एक सफ़ेयर की फॉर्म में होती है, एटम्स एक सर्कल सफ़ेयर की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं इन पेंटागोनल एंड हेक्सागोन्स। इसके अंदर 5 कोनों वाले भी होते हैं और 6 कोनों वाले कार्बन भी होते हैं। ठीक है, फ्लोरेंस आर स्टेबल, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, हेडिंग का आपने लिखनी है प्रॉपर्टीज़। वो कहने के वो स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं और वो सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। इन सब को आपने पॉइंट्स बना के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लिखना है। ठीक है, द फ्लोरेंस स्ट्रक्चर इज यूनिक इन दैट द मॉलिक्यूल इज नॉट अरेंज्ड। कहने के फ्लोरेंस का स्ट्रक्चर यूनिक क्यों है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चार्ज नहीं होते, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है। ठीक है, हैज़ नो बाउंड्रीज, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ पे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कि फ्लोरेंस का स्ट्रक्चर यूनिक क्यों है, तो इसकी आपने 3 जो है वो रीजंस बतानी है कि फ्लोरेंस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके अंदर वो क्या है, बाउंड्रीज नहीं होती और उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, आगे उन्होंने बताया हुआ कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो केज पिंजरे की तरह का होता है। तो फ्लोरेंस हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वही चीज़ कंडक्ट करती है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जो फ्लोरेंस है इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। आगे वो बताया हुआ है कि अदर एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, ये कार्बन के बारे में था सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक कार्बन के बारे में बताया हुआ था। पहले ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने कार्बन के बारे में पढ़ा और अब हम
बताना है कि वो सल्फर का जो एलिमेंट है वो भी 2 फॉर्म्स में होता है एलोट्रोपिक फॉर्म्स से। एक होती है रोम्बिक फॉर्म्स एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म। अब वो कह रहे हैं द फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन द लेटर। अब फॉर्मर और लेटर के दरमियान में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। फॉर्मर का मतलब होता है कि इसी लाइन में जिसके बारे में पहले डिस्कशन की गई है, जैसे रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक में जो फॉर्मर क्या है, रोम्बिक है। पहले जो लिखा हुआ है वो रोम्बिक है एंड लेटर इज मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो फॉर्मर इज मोर स्टेबल दैन मोनोक्लिनिक, की जो रोम्बिक फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है मोनोक्लिनिक फॉर्म से, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ये ग्रेफीन की थी, ये पिछले टॉपिक में आपने बनानी है। डायमंड है, बकमिंस्टर है और ये ग्रेफाइट है और ये ग्रेफाइट की डायग्राम है, ठीक है। ये सल्फर रोम्बिक के फॉर्म में और ये सल्फर मोनोक्लिनिक के फॉर्म में है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे और भी जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।